घर में रखे रखे दालों पे कीड़े पड़ जाते हैं और बहुत ही परेशानी होती है और दाल खराब हो जाती है। दालों पे कीड़े पड़ गए और इस महंगाई के जमाने में इतनी दालें खराब हो जाए और यदि इनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक मिल जाए हमें तो है ना ये अच्छी बात। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम जो हमारे घर में दालें आ जाती हैं, बहुत सारी दालें आ जाती हैं, जैसे कि मूंग है, अरहर है, काले चने हैं और काबली चने, राजमा। यदि ये चीजें हमारे घर में ज्यादा हो जाए और ज्यादा दिन तक रह जाए तो इन पे कीड़े पड़ जाते हैं और हम या तो इनको जल्दी जल्दी बना देते हैं और या तो किसी को दे देते हैं। तो इनको किस तरह अच्छे से रखा जाए वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह रखती हूँ और मेरी दालें बर्बाद भी नहीं होती हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में मैं किस तरह अपनी दालों को रखती हूँ। तो दोस्तों, ये है दाल। इसमें मैंने अभी मलका, काले चने और मूंग दाल है। तो अधिकतर ये जैसे मोटी दाल है, काली चने, काबली चने, राजमा, मूंग दाल और अरहर दाल, इन दालों पे कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं और ये कीड़े ज्यादातर जहाँ पे गर्म मौसम रहता है, गर्मी वाला इलाका रहता है, वहाँ बहुत ज्यादा लगते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब कि इनको किस तरह हम रखें या कुछ चीज डालें, कुछ दवाई डालें या कुछ करें, तो उससे दवाई डालने से अपनी सेहत के लिए भी और बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग दालें मार्केट से लाके और किसी डिब्बे में या किसी चीज में रख देते हैं, मतलब अधिकतर हम कंटेनर में ही रखते हैं। दाल हो, चावल हो या आटा हो, तो हम कुछ ना कुछ डब्बों में इनको रख देते हैं। यहाँ पे जैसे ये अरहर दाल लाए थे अभी हस्बैंड जी, तो मैं इनको रख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं किस तरह दालों को रखती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मेरे भी दालों की डिब्बे हैं और ला रखी हूँ मैं डिब्बे। लेकिन जैसे कि हम लोगों को अपनी दालें सुरक्षित करनी है तो किस तरह करें वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैं डिब्बों में दाल नहीं रखती हूँ, अधिकतर बरसात और गर्मी में डिब्बों में नहीं रखती हूँ। मैंने यहाँ पे ये सारी की सारी दालें जितनी भी मेरे घर में आती हैं, इन दालों को मैंने एक जो ये प्लास्टिक की पन्नी में, वैसे तो प्लास्टिक सही नहीं होता है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ये प्लास्टिक बहुत ही काम का होता है। तो दोस्तों, जैसे ही ये मार्केट से आई हैं, मैंने ये दालें साफ करके और इनको फिर से दोबारा इन्हीं पन्नी में, इन्हीं पॉलीथीन में डाल दिया है। और ये सारी अधिकतर मोटी दालों पे कीड़े लग जाते हैं। तो दोस्तों, जब से मुझे ये चीज़ पता चली ना, तब से मेरी दालें बिल्कुल साल भर क्या 2 साल तक आराम से और अच्छी सी रहती है। तो ये वाली दाल जो है, ये है गांव की दाल। हमारे यहाँ इसको तुअर दाल बोलते हैं। तुअर हमारे गांव में होती है, तो मुझे गांव से मिली थी ये। और ये दाल शायद ये तो मेरी बहन ने दी या मेरी माँ ने दी, तो वही लोग देते हैं मुझे। वो गांव से मंगवाते हैं दाल तो मुझे भी भिजवा देते हैं और यहाँ पे खरीद के लाते हैं ऐसे, मतलब वैसे यहाँ देहरादून में भी तुअर दाल मिल जाती है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे दोस्तों, सच में ये दाल पिछले साल की है, 1 साल हो गया इसको। तो इसको मैं जब इच्छा करती है तब बनाती हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो बिल्कुल साफ है, इसमें एक भी कीड़ा, कहीं से कोई छेद नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये दाल बिल्कुल साफ है। तो मैं इसी दाल को किस तरह रखती हूँ वही मैं शेयर कर रही हूँ, अभी बताती हूँ मैं। तो इसको भी मैं गांठ बांध के रख दूंगी और फिर मैं अपने अगले ये बताती हूँ मैं कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये पन्नी, अभी मैंने आप लोग देख रहे होंगे इस पन्नी पे पानी लगा हुआ है। ये बाहर से थी इसलिए इस पन्नी पे पानी लगा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ दोस्तों, अपनी जितनी भी दाल है, जो भी मैं मतलब जितनी भी दाल है, मैं 3-4 साल से ये कर रही हूँ। तो मैं सारी दालों को पन्नी में इकट्ठा करके और इनको गांठ बांध के अच्छे से 2-3 पन्नी लगा के
मैं इन दालों को फ्रीज में रखती हूँ। और ये दालें सच में दोस्तों 2-3 साल ये दाल आपकी आराम से चल जाएगी। जिसके घर में ज़्यादा दालें आती हैं, लोग खेती भी करते हैं। तो ये देखो, मैंने ये कपड़े वाली पन्नी पे अंदर से बांध के इसको मैं अच्छे से यहाँ से मैं कस दूंगी। और इसके बाद मैं, आप चाहें तो 1-2 पन्नी और भी बाहर से अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन मेरी दालें खराब नहीं होती हैं। और मैं ये वाली ट्रिक जो है, ये वाली जो टिप्स है 3 साल से अपना रही हूँ। ये वाली टिप्स मेरी छोटी बहन ने मुझे बताई थी कि इस तरह, मतलब पहले जैसे वो मतलब गांव से दाल मंगाती थी, कुछ मुझे भी भिजवाती थी, तो मैं बोलती थी नहीं यार मुझे 1-2 दिन के लिए दे, क्योंकि दालें खराब हो जाती हैं। तो उसने मुझे ये बात बताई और दोस्तों ये मैं 3-4 साल से अपना रही हूँ और मेरी दालें नहीं होती हैं खराब। इस तरह मैंने ये पन्नी में डाल के फिर एक पन्नी मैंने बाहर से लपेट दिया। इसमें आप कोई भी केमिकल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसको आसानी से हम अपने बच्चों को बना के खिला सकते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। तो हम अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को, जैसे ये मोटी दाल है, मोटी जो काले चने हैं, इन पे भी कीड़े जल्दी से लग जाते हैं। तो इन सारी दालों को मैं एक पन्नी में डाल के और फ्रीज में डालती हूँ। और फ्रीज में आप लोग, जैसे आपके डिब्बे हैं, यदि आपका फ्रीज बड़ा है तो आप फ्रीज में भी डिब्बों के साथ पन्नी लगा के डाल सकते हैं, लेकिन मैं पन्नी में डालती हूँ। मेरा फ्रीज इतना बड़ा नहीं है, हमारी अपनी फैमिली के लायक है, बहुत बड़ा फ्रीज नहीं है और बहुत पुराना है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरा फ्रीज ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी पुराना फ्रीज है मेरा। और हमारा छोटी फैमिली है मेरी, तो मेरा अपना लिए हो जाता है, जुगाड़ है मेरा, मतलब जुगाड़ी है। ये छोटा फ्रीज है तो जुगाड़ी है। आजकल के ज़माने में लोग इतने छोटे फ्रीज नहीं रखते हैं, लोगों के घरों में बड़े बड़े फ्रीज हैं। तो मेरा छोटा ही फ्रीज है दोस्तों, मैं गरीब हूँ तो छोटा ही फ्रीज है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा जुगाड़, मतलब मैं जुगाड़ करती हूँ। और इस तरह मैंने अपनी सारी चीज़ें छोटी छोटी जो भी मतलब मैंने यहाँ पे ये अटका रखे हैं, मतलब लगा रखे हैं। तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।